ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की आज की आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि अब शेरोज़ की माँ बहुत ही बुरे तरीके से एमन और राहिम की जाल में फंस चुकी है। तो दूसरी तरफ हमारी एमन को सब कुछ याद आने ही वाला था कि तब तक राहिम ने इतना शोर मचाया कि हमारी एमन तो वहीं की वहीं बेहोश हो जाती है और ऐसे में फिर से उसकी याददाश्त अचानक से वापस चली जाती है। मतलब कि मैं तो ये देखकर हैरान हो गया कि भाई एक लम्हे के लिए इसकी याददाश्त तो वापस आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो बेहोश होती है तो फिर से उसकी याददाश्त भी इतना अचानक कैसे चली जाती है कि उसे ये तक नहीं पता होता कि मैं इस कमरे में क्यों हूँ। मतलब कि उसकी पुरानी याददाश्त तो खो चुकी है, लेकिन वो कल इसी राहिम के साथ इसी कमरे में थी, लेकिन फिर ये अचानक कैसे सवाल कर लेती है कि मैं इस कमरे में कैसे आ गई। मतलब क्या ही बेवकूफ बनाया जा रहा है हमको ये कहानी दिखाकर। और मैं तो ये देखकर हैरान हो गया कि जब राहिम हमारी एमन का वो खंजर दिखाता है तकिए के पीछे से, तब एमन को ये याद आ जाता है कि हाँ ये तो मैंने ही रखा है, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा कि मैं राहिम के कमरे में क्यों हूँ। और दूसरी तरफ राहिम ने ये कब देख लिया कि उसके बिस्तर के पीछे खंजर भी पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इसे पहले से ही पता था। मतलब ये हमें सीन में तो ये कहीं भी नहीं देखने को मिला कि राहिम ने वो खंजर अपने आंखों से छुपाते हुए देखा था। खैर पाकिस्तानी ड्रामा है तो क्या ही कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ शेरोज की माँ को तो एमन ने शॉक करके रख दिया है। जब से वो घर में आई है तब से लेकर अब तक उसके लिए एक खतरा बन चुकी है, क्योंकि अगर एमन ने अपनी थोड़ी सी याददाश्त से भी शेरोज का चेहरा याद कर लिया तो फिर शेरोज अली नवाज के हाथों नहीं बचने वाला। लेकिन ऐसा शेरोज की माँ होने नहीं देगी, क्योंकि अब वो एमन के साथ वो गेम करने जा रही है जिसका राहिम और एमन ने सोचा तक नहीं होगा। और दूसरी तरफ क्या अली नवाज एमन को इस घर में मजीद ज्यादा बैठने देगा या नहीं, क्योंकि एक तरफ अली नवाज इसको बैठने देगा तो दूसरी तरफ इसकी बेगम साहबा इसको घर से निकालने की कोशिश करती रहेगी। और इसी के साथ ही साथ अब राहिम एमन के साथ वो तल्ख हकीकत रखने जा रहा है, जिसे सुन और देखकर एमन तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगी कि किस तरह से राहिम ने अपनी इज्जत बचाते बचाते खुद को ही बर्बाद कर दिया। तो ऐसे में आज के आने वाले एपिसोड की कहानी आपको किस तरह से दिखाई जाएगी, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखते रहिए, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। वैसे तो बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले अली नवाज की बेगम साहिबा का तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुकी है इस वक्त के किसी न किसी तरीके से एमन को घर से निकाल दिया जाए, वरना उसकी याददाश्त अगर वापस आ गई तो हमारे लिए एक मुसीबत बन जाएगी। क्योंकि एक तरफ से उसने एमन और उसके बाप के साथ मिलकर राहिम को नुकसान पहुंचाकर कमजोर करना चाहती थी, लेकिन वही एमन राहिम के साथ निकाह कर बैठी। और ऐसे में ये देखकर तो हैरान हो गई कि अब क्या होगा, क्योंकि अगर एमन को सब बातें याद आ गई तो फिर शेरोज का चेहरा याद आ गया तो अली नवाज तो इसको एक घंटा भी घर में बैठने नहीं देगा, और ऐसे में वो सब कुछ करेगा जिसका शायद ही इसने सोचा भी नहीं होगा। और ऐसे में वो अब आने वाले एपिसोड में एमन को फिर से अपनी वही हालत में करने जा रही है जिस तरह से वो पहले थी। मतलब कि वो अपने बेटे शेरोज से बात करेगी और ऐसे में शेरोज ये कहेगा कि उसे फिर से वही मेडिसिन दी जाए जो कि पहले वो खाया करती थी, वरना उसी तरह से इसकी याददाश्त अगर वापस आ सकती है और ये अपनी जबान खोलने में देर नहीं करेगी। तो ऐसे में वो क्या करेगी कि एमन के साथ मुलाकात करेगी और उसे वही मेडिसिन देगी जो कि एमन पहले से खाया करती थी। तो आगे से एमन कहेगी कि तुम्हारा तो बहुत ही शुक्रिया, तुम्हारे ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। तो आगे से हमारी शेरोज की माँ कहेगी कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें एहसान कर रही हूँ, मैं तुम्हें अभी मजीद ज्यादा इस घर में नहीं देखना चाहती, तो मैं यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो आगे से एमन कहेगी कि शायद तुम जानती नहीं, राहिम अली नवाज को वो ऐसे मुझे जाने भी नहीं देगा, और मैं क्यों जाऊंगी इस घर से, आखिर राहिम मेरा ही शोहर है, उसका भी इतना ही घर है जितना मेरा घर है। ये सुनकर अली नवाज की बेगम साहबा तो परेशान हो जाएगी। अभी से ही ये इतनी चालाक बन चुकी है, तो अगर इसकी याददाश्त वापस आ गई तो फिर ये मेरी एक भी नहीं सुनने वाली। इससे अच्छा है कि मैं इसे पहले ही इस घर से फारिग कर दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये इस प्लान में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अली नवाज राहिम को ये कहेगा कि तुम्हारी बीवी को हमने तस्लीम कर लिया और ये यहीं रहेगी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं न कहीं हमारे दुश्मन राहिम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न कर लें। और वैसे भी जुल्फकार तो इस वक्त राहिम का दुश्मन है, और जुल्फकार तो सबसे बड़ा दुश्मन है राहिम का। राहिम को नुकसान जरूर पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने ये पोस्ट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जुल्फकार की बेटी ने राहिम और एमन को एक साथ देख लिया। तो ऐसे में तो ये देखकर हैरान और परेशान हो गई कि राहिम ऐसा नहीं कर सकता, वो शादी कैसे कर सकता है, तो मेरे साथ जीना चाहता था। तो ये देखकर जुल्फकार की बेटी तो हैरान और परेशान हो जाती है और वहीं की वहीं बेहोश हो जाती है। तो
ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब जुल्फ़िकार अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो राहिम से बदला लेने के लिए कुछ ऐसा ज़रूर करेगा कि जिस वजह से राहिम को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। तो इसीलिए अली नवाज़ ये नहीं चाहेगा कि राहिम हमारे अपने ही दुश्मनों के हाथों कमज़ोर हो जाए। लेकिन अली नवाज़ की बेगम साहिबा ये सुन और देख कर हैरान और परेशान हो जाएगी कि आखिर राहिम ने अली नवाज़ को भी इस बात पर आमादा कर लिया है कि वो ऐमन को इसी घर में रखेंगे जो कि कल तक मेरा साथ दे रहा था कि इसको एक लम्हा के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये तो क्या हो गया। तो ऐसे में अली नवाज़ की बेगम साहिबा कोशिश तो करेगी कि अली नवाज़ को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया जाए, लेकिन अली नवाज़ अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। और ये जवाब सुनकर अली नवाज़ की बेगम साहिबा तो मज़ीद ज़्यादा परेशान हो जाएगी और ऐसे में वो अब ऐमन के साथ मिलकर ये शो करेगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऐमन का ख्याल कर रही हूँ। हालांकि वो अपना ही फ़ायदा उठाने के लिए ऐमन को वही मेडिसिन देगी जिसकी वजह से ऐमन की यादाश्त वापस नहीं आ सकती। और ऐसे में मुझे तो यही लगता है कि यही मेडिसिन जब राहिम देखेगा अपनी आंखों से तो ये देख और सुनकर परेशान हो जाएगा कि ये मेरी माँ ऐमन को खिलाती है ताकि ऐमन की यादाश्त वापस ना आ सके। तो तब वहाँ पर राहिम की हकीकत को सुनकर ऐमन तो दंग रह जाएगी कि किस तरह से मेरे अपने ही मेरे दुश्मन है, कि जिस दिन ऐमन के साथ जो हुआ था फिर ऐसे में हो सकता है कि ऐमन को कुछ याद आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि जिस तरह से ऐमन एक झटके में यादाश्त वापस जा सकती है लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरह से दिखाया गया, इसी तरह से अभी मजीद भी ऐसा दिखाया जा सकता है। खैर अब तो ये पता नहीं है कि कब ऐमन की यादाश्त को वापस दिखाया जाए, लेकिन मुझे तो यही लगता है कब फिर से यही होगा, ऐमन की थोड़ी सी यादाश्त वापस आ जाएगी और फिर ऐसे में इसको पता नहीं क्या होगा कि वो यादाश्त फिर से वापस चली जाएगी। तो ऐसे में इस ड्रामे को ज़रूर घसीटा जाएगा ताकि मज़ीद ज़्यादा पैसा जनरेट किया जा सके। तो वैसे आपको देखकर क्या लगता है, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हम ऐसी ड्रामा रिव्यूज़ बनाता रहता हूँ। अगर आप मज़ीद ऐसी ड्रामा रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।